नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीतिक में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बीएमसी की गद्दी पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन शिवसेना के लिए बीएमसी की सत्ता हासिल करना करो या मरो की स्थिति बना हुआ है, क्योंकि पिछले 25 सालों से बीएमसी पर कब्जा करने वाली शिवसेना की साख का सवाल है और शिवसेना का अस्तित्व बीएमसी चुनाव पर ही टिका हुआ है। यदि शिवसेना बीएमसी चुनाव हार गई तो फिर शिवसेना का महाराष्ट्र से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ शिवसेना ने खास तरह की तैयारियां बीएमसी की गद्दी हासिल करने के लिए शुरू कर दी है। लेकिन बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना की ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की साख और शिवसेना का अस्तित्व बचाने वाली राजनीतिक जंग में साथ छोड़ दिया है, क्योंकि खुद कांग्रेस बीएमसी में अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है और बीएमसी की गद्दी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, जो उद्धव सरकार में आपसी दरार को जन्म दे चुका है, जिससे बीएमसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की सबसे महंगी महानगर पालिका मुंबई के बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए बीएमसी चुनाव की सर्वे कर एक झलक सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखाई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अलावा भी कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स देश के सामने रख दिए हैं, जो शिवसेना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले आंकड़े साबित हो सकते हैं। खैर, बीएमसी की 236 सीटों में से 119 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की गद्दी हासिल की जा सकती है, जो पिछले 25 सालों से शिवसेना के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हालांकि 2017 में बीएमसी की टोटल 227 सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद 9 सीटें बढ़कर 236 हो गई। पूर्व में बहुमत के लिए 114 सीटों की आवश्यकता होती थी, लेकिन परिसीमन के बाद बहुमत के लिए 119 सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 2017 के बीएमसी चुनाव पर नजर डालें तो 227 में से 84 सीटों पर शिवसेना ने जीत दर्ज की और 82 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया। 31 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा तो बीएमसी की 9 सीटें एनसीपी के खाते में गई। 7 सीटों पर एमएनएस ने जीत दर्ज की तो 6 सीटों पर सपा का दबदबा रहा और 2 सीटें ओवीसी के खाते में गई। ऐसे में बीजेपी शिवसेना का विधानसभा में गठबंधन होने के कारण बीएमसी की गद्दी पर शिवसेना ने कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने बीएमसी में अलग अलग चुनावी मैदान में उतरकर सिर्फ 2 सीटों के फासले से 82 और 84 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं किया और शिवसेना को बीएमसी सौंप दी गई। लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेक कर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए गले की फांस बना हुआ है। ऐसे में लाउड स्पीकर वर्सेज अजान, हनुमान चालीसा आदि अनेक मुद्दों पर शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों की पोल खोलने का काम विपक्ष द्वारा कर दिया गया है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेता, विधायक और मंत्रियों द्वारा किए जा रहे करोड़ों रुपए के घोटालों की लगातार पोल खुलने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी नील बटे सन्नाटा हो चुकी है, जिसका प्रभाव बीएमसी चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। और यही कारण रहा कि उद्धव ठाकरे की बिगड़ी छवि को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने बीएमसी चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बहाने अब तक लटकाए रखा और बीएमसी चुनाव को डिले करने में कोई कोर कसर उद्धव सरकार द्वारा नहीं छोड़ी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद निकट भविष्य में ही बीएमसी चुनाव करवाने होंगे और इस चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचा कर रख दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। बीएमसी में अब तक करोड़ों रुपए के घोटालों का खुलासा हो चुका, जो शिवसेना के नेताओं द्वारा अंजाम दिए गए हैं और बीएमसी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक 100 करोड़ रुपए वसूली कांड,
करोड़ों रुपए के घोटाले और टेरर फंडिंग जैसे आरोपों में जेल जा चुके हैं। आघाड़ी गैंग के 18 से ज्यादा नेता, मंत्री और विधायकों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस चुकी है। उद्धव सरकार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बनी इस छवि के दौरान ही बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकमेंसी के साथ साथ आघाड़ी गैंग के घोटाले और शिवसेना के द्वारा छोड़े गए हिंदुत्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही जनता जनार्दन बीएमसी की गद्दी के लिए अपना मतदान करेगी। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों द्वारा बीएमसी की सभी 236 सीटों पर सर्वे कर जो आंकड़े दिए हैं, उसको देखने के बाद कई नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार और कई सर्वे कंपनियों द्वारा दिए गए सर्वे आंकड़ों के अनुसार बीएमसी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 110 से 120 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि हजारों की संख्या में शिवसैनिकों ने हिंदुत्व के सिद्धांतों पर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके परिणाम बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो वही शिवसेना को बड़ा झटका लगने के अनुमान लगाए गए हैं। 30 से 40 सीटें शिवसेना के खाते में डाल दी गई है, क्योंकि शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के बाद शिवसेना की हिंदुत्ववादी छवि को बड़ा झटका लगा है, जिसके घातक परिणाम बीएमसी चुनाव 2022 में देखने को मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वही मनसे प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी की 25 से 35 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरेगी और हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी मनसे की राजनीतिक जमीन को काफी मजबूत कर लिया है। ऐसे में इस बार बीएमसी चुनाव में मनसे को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस को इस बार 10 से 20 सीटों पर ही संतोष करना होगा, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं बीएमसी में नील बटे सन्नाटा प्रभाव रखने वाली एनसीपी को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि इस बार बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी हासिल कर सकती है और बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना को बड़ा झटका लगने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सर्वे के अनुमान सच साबित हुए तो फिर शिवसेना का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, मनसे या अन्य किसी भी पार्टी के लिए बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के राजनीतिक भविष्य के लिए है। फिलहाल बीएमसी की सत्ता पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे विपक्ष में से कौन कब्जा कर सकता है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा ले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।